हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, कई लोगों को गुस्सा बहुत आता है। तो आखिर गुस्सा क्यों आता है और क्या है इसके साइड इफेक्ट और गुस्से को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे गुस्सा आता क्यों है। आप नोट करना कि गुस्सा हमेशा अपने से कमज़ोर के ऊपर आता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुस्सा हम अपने से बड़ों को दिखाएं। गुस्सा कमजोरों पे क्यों आता है हमेशा। एक व्यक्ति लाचार होता है, उसके पास कुछ नहीं होता, गरीब होता है, तो उसके ऊपर हम क्रोध करते हैं। एक शराबी भी होता है, तो जब वो पी के आता है तो सबसे पहले वो अपनी पत्नी को पीटता है। कभी वो अपनी माँ को नहीं पीटता, अपनी बहन को नहीं पीटता, अपने बाप को नहीं पीटता। वो सबसे पहले वो अपनी पत्नी को क्यों पीटता है? क्योंकि वो लाचार है। उसे पता है कि वही उसकी मार बर्दाश्त कर लेगी। और अगर वो साल में, एक महीने में अगर अपने पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा कर देता है, उनको पीट देता है, तो वो क्या करेंगे? उसको अपने घर से निकाल देंगे। और जो ऐसे नहीं करते, उनके बच्चे फिर उनको मारने के लिए आदी हो जाते हैं, उनको आदत पड़ जाती है। तो आखिर हमें गुस्सा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर आप ठीक वक्त पे गुस्सा करते हो तो आप बिल्कुल राइट हो। कई बार हम देखते हैं घर में अन्याय हो रहा होता है, कई लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा होता है। एक माँ, अगर उसके 4 बच्चे हैं तो एक के साथ नाइंसाफी कर देती है, और फिर भी वो जो बर्दाश्त कर रहा होता है वो गुस्सा नहीं करता। इससे होता क्या है? उसे घर से निकाल दिया जाता है, उसको उसका हक नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसे गुस्सा करना आता ही नहीं है। और वो भी फिर अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा निकालता है, अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा करता है। अगर वो उस टाइम अपने पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा करता तो शायद उसका गुस्सा उसके बच्चों को बचा लेता, उसकी पत्नी को बचा लेता, जो उसके ऊपर बुरा वक्त आया वो उसको बचा लेता। आपने देखा होगा कि रामायण में जब हनुमान जी जा रहे थे लंका की खोज में, सीता मैया की खोज में जब जा रहे थे, तो उन्होंने कितना गुस्सा किया था राक्षसियों के ऊपर और उनका वध कर दिया था। अगर वहां पे गुस्सा ना दिखाते तो होता क्या? इसी तरह से जब जटायु का वध हो रहा था, तब जटायु ने कितना गुस्सा दिखाया था, और इसका फल यह मिला कि जटायु को परमात्मा की गोद मिली, राम जी की गोद मिली। और जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो भीष्म पितामह चुप बैठे थे। अगर वो उस टाइम गुस्सा कर लेते तो शायद महाभारत का युद्ध रुक जाता, द्रौपदी का अपमान ना होता। तो हमें गुस्सा जरूर करना चाहिए, लेकिन हमेशा सही वक्त पे करना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, जहाँ पे हमें गुस्सा करना चाहिए वहाँ हम मौन धारण कर लेते हैं, और जहाँ पे हमें मौन धारण करना हो वहाँ हम गुस्सा करने लग जाते हैं। तो अगर आपको बिना कारण के गुस्सा आता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है? अपने भक्ति को ज़्यादा बढ़ा देना है, परमात्मा से परमात्मा को मांगना है। अगर आप बिना कारण के गुस्सा करते हो तो, क्योंकि गुस्सा जब आता है, एक क्रोधी इंसान सबसे पहले वो खुद को जलाता है। पहले वो अपना नुकसान करता है, फिर वो अपने आसपास वाले लोगों का नुकसान करता है। तो क्रोध करने से पहले 10 बार सोचें कि मेरे इस क्रोध से क्या होगा। सामने वाला तो आपका बर्दाश्त कर लेगा गुस्सा, लेकिन होता क्या है, कई बार बर्दाश्त करने वाला, उसको इतना चुप रहने की आदत पड़ जाती है। कई बार हम देखते हैं कितनी लेडीज ऐसी आती हैं जो चुप करके मार खाती रहेंगी, अपने हस्बैंड का टॉर्चर बर्दाश्त करती रहेंगी, और लास्ट में होता क्या है, उनको भयंकर बीमारियां लग जाती हैं। फिर वही हस्बैंड जो पहले क्रोध किया करते थे, वो उनको डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि हमें तो इनकी बीमारी की समझ ही नहीं आ रही। तो अगर आप भी गुस्सा करते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, पहले आप ये सोचें कि गुस्सा करने से मुझे क्या मिलेगा, इस गुस्से से क्या परिणाम आएगा। कितने घर देखे हमने गुस्से की आग में जलते हुए। ये गुस्सा ऐसा है, एक पल के लिए आता है, लेकिन पता नहीं कितने टाइम के लिए बीमारियां दे जाता है। इसका असर कितने दिन रहता है हमारे घर पे। तो अगर आप भी गुस्सा करते हो तो आज से ही सावधान हो जाएं। कभी गुस्सा मत करें किसी के ऊपर, क्योंकि जो बात प्यार से बन सकती है वो गुस्से से नहीं बनती। कभी भी आपने कोई काम करना हो तो प्यार से करके देखिए। हर चीज का जो सोल्यूशन होता है वो प्यार होता है, शांति होता है। गुस्से से तो सिर्फ जंग जीती जाती है। तो अगर आपने घर में जंग जीतना है, नीचा दिखाना है, अपने घर को आपने जंग का मैदान बनाना है, तो गुस्सा कीजिए। और अगर आपने अपने घर में प्यार से रहना है, शांति से रहना है, अपने घर को ऊंचाइयों पर ले जाना है, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो आज से ही प्यार से चलिए। आप अपने स्टाफ से प्यार से बोलिए। अगर आप दुकानदार हैं तो अपने वर्करों से प्यार से बोलिए। घर आते हैं तो अपने आप को कोई बिजनेसमैन ना समझिए, क्योंकि अगर रिश्तों में भी हम गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, तो फिर हमारा घर नहीं चल सकता कभी भी। प्यार से रहें, हमेशा सबसे प्यार से रहें। गुस्से को एक साइड में रखें, क्योंकि प्यार से ही हम सबको जीत सकते हैं, गुस्से से नहीं जीत सकते किसी को भी। अगर आप गुस्से से जीत भी सकते हो तो अपने रिश्तों को हार दोगे आप।
उस टाइम आपकी तो जीत हो जाएगी, लेकिन आप रिश्तों को हार जाओगे जहाँ पे आपने गुस्से से जीत प्राप्त कर ली। तो कितने घरों में हम देखते हैं इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, इतने कलेश होते हैं, उसका हल क्या निकलता है? 2 दिन में वहाँ पे तहस नहस हो जाता है सब कुछ, और फिर आपस में लोग बोलते नहीं हैं, उनकी बोलचाल बिल्कुल बंद हो जाती है। फिर जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कहते हैं कि इस वाणी से एक बार वाण निकल जाए तो ये लौट के नहीं आया करता। और वाण के घाव तो फिर भी भर जाएंगे, लेकिन ये जो वाणी के वाण होते हैं इनका जख्म कभी नहीं भरा करता। तो कभी आप गुस्सा मत कीजिए, कभी किसी के ऊपर भी, किसी बेजुबान के ऊपर गुस्सा मत कीजिए, किसी कमजोर व्यक्ति के ऊपर गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि हम आज गुस्सा कर रहे हैं तो कल वो जब हमारे ऊपर बदला लेगा तो पता ही नहीं वो किस हिसाब से आएगा फिर बदला हमारे ऊपर। कई बार हम देखते हैं कि एक बार गुस्सा कर लेते हैं और उसकी भुगतने में हमें कितने साल लग जाते हैं। घरों में आपस में हस्बैंड वाइफ कितने दिन बोलते नहीं हैं, बच्चे दुश्मन हो जाते हैं। किस वजह से? सिर्फ गुस्से के कारण, कि इनको तो आदत है गुस्सा करने की। अपने बच्चों के साथ भी फ्रेंडली होकर रहिए, हर रिश्ते को फ्रेंडली होकर रहिए। आपके बच्चे आपसे दूर चले जाते हैं अगर आप रोज उनको गुस्सा करते हो, तो आप उनके साथ फ्रेंड बनकर रहिए। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, अपने स्टाफ के साथ फ्रेंडली होकर रहिए, फिर देखिए आपके जीवन में जो चमत्कार होते हैं, क्योंकि गुस्से से कुछ भी नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक कर देना, और ऐसे व्यक्ति के पास शेयर जरूर कर देना जो दिन रात गुस्सा करता हो। जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, आपकी फैमिली में, आपके पड़ोस में, रिश्तेदारी में कई लोग होंगे जो दिन रात गुस्सा ही करते रहते हैं। कई हस्बैंड वाइफ देखते हैं हमने, दिन रात गुस्सा करते रहते हैं। वाइफ दिन रात आंसू बहाती रहेगी, स्टेटस लगाती रहेगी, कोई सुनने वाला नहीं होता उसकी। और उसके बच्चे भी फिर क्या कहते हैं, मम्मी को तो आदत पड़ गई है। और जहाँ पे गुस्सा होगा वहाँ कभी प्यार ठहर नहीं सकता। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जहाँ झूठ होता है वहाँ सच नहीं ठहर सकता, जहाँ गुस्सा होगा वहाँ प्यार नहीं ठहर सकता। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी अच्छी वीडियो लेके। अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब भी कर देना, लेकिन प्यार से करना।